व बक़ार उलमाए अहले सुन्नत सामईन व सामिआत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले-दी मदद कअबई मां मददे बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती मदद को दुनिया मुइनुद्दीन चिश्ती आदरी अमनारे गौसे आज़म मेज़नम नमद शेख अहमद रिज़ा खां क़ुत्ब आलम मेज़नम। मुस्तफ़ा जाने रहमत शमाए बज़्म हिदायत शहरी यारी इरम ताजदारी अरबो अजम सयाहिला मकाम मौली से इंसुजा जनाब रूही फिदा हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कलामुल इमाम इमामुल कलाम अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान आज़म बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कलम की नोक से अखज़ किए हुए चंद अशार पढ़ाए जाते हैं। लाज़ार फिरते हैं लाज़ार फिरते हैं लाज़ार फिरते हैं तेरे दिन बहार फिरते हैं तेरे दिन बहार फिरते हैं। क्या कहा जी जो तेरे दरे से यार फिरते हैं जो तेरे दरे से यार फिरते हैं दर बदरियों ही खार फिरते हैं दर बदरियों ही खार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें अरे मांगते ताजदार फिरते हैं मांगते ताजदार फिरते हैं। मक्के के अंदर आला हज़रत ने साफ लिखा है। जी जी
लोग हमें कुत्ता कहें हम बुरा मानते हैं, बुरा जी। लोग हमें जानवर कहें तब हम बुरा मानते हैं, लेकिन आला हज़रत को सोचते हैं क्या लिखा है। कोई क्यों पूछ तेरी बात रवा, कोई क्यों पूछ तेरी बात रवा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, वो सुएला लजार फिरते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। परवरदिगार आलम लारी किताब के अंदर इरशाद फरमाता है, महफिल चाहे पूरी रात सजाओ, सुबह को तुमसे पूछ लिया जाए तो ये अल्फाज का तुम तर्जुमा नहीं कर सकते। जी। रस्मन मोड़ पर अहले सुन्नत वल जमात खड़ी हुई है। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना, ऐ ईमान वालों, आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाइए, कुरान का ऐलान है। अब हदीस मुस्तफ़ा उठाकर देख ले, तिरमिज़ी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 182। सच्चे कौन है? हमारी निगाह के अंदर, हमारे दिल के अंदर हम शराबी को सच्चा मानते हैं, हम झूठे को सच्चा मानते हैं, हम दगा देने वाले को सच्चा मानते हो। जो सच्चे थे उनको हमने झूठों के अंदर मिला दिया। हमने ये महफिलें करी तो इसाले सवाब की गर्ज से, लेकिन दुनिया की नजरों के सामने हम ना झुक जाएं, इसलिए हम महफिलें कराते हैं। रिजल्ट देखा कभी इस महफिल का? मेरे नबी के सामने जिस वक्त सिहाबा हाजिर होते थे ना, वो सुफ़ा का चबूतरा आज भी याद आता है। आज दीन को, मजहब इस्लाम के ऐसे तार तार कर दिया है हमने, जैसे शरीयत के ठेकेदार हम बने बैठे हैं। सच कहा था आला हज़रत ने, सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों के रखवाले। बेशक जी। ना मेरी जमात को नमाज की खबर, न मेरी जमात को दीन को आगे बढ़ाने की खबर, न मेरी जमात को इस्लाम का परचम लहराने की फिक्र। सिर्फ सोच हमारी ये रहती है कि काश मेरे पास अपनी दौलत हो जाए, काश मेरा मेयार ऊंचा हो जाए, काश मेरी मंजिल बहुत ऊंची पहुंच जाए। याद रखना, कसम खाकर कादरी कहता है, मंजिल दुनिया में सब दिखा सकता है, शोहरत शान दुनिया के अंदर दिखा सकता है, लेकिन वो 2 गज की जमीन जिसके अंदर न लाइट है, जिसके अंदर न उजाला है, जिसके अंदर न राहत है, जिसके अंदर न सुकून है, जिसके अंदर न बाप की खबर है, न बेटे की खबर है, न माँ की खबर है, याद रखना उसी कब्र के अंदर उसको सबर हमको तय करेंगे। आज हमने झूठों का सहारा लेकर और इन महफिलों को ऐसे ऊंच पर पहुंचाया, लेकिन अमल के मेयार से हम खाली रहे। अमल के मेयार से हम खाली रहे। हम मरे आवाजों पर, हम मरे तरानी तकरीरों पर, तो जब अमल इस्लाही तकरीर करने के लिए आया, उसको हमने यहां से सुना, यहां से निकाल दिया। क्या करा तुमने जिंदगी के अंदर? मौत की तैयारी की। अभी महफिल खत्म हो जाएगी, इख्तिताम हो जाएगा, टांगा फैलाकर सो के फजर की अजान होगी, एक भी मस्जिद में नहीं मिलेगा। क्या इसलिए उलमाए किन और फुकाए इकराम ने महफिलों का इनकाद किया था? हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि हमने महीनों के एतबार से एक दिन छांटा करते थे महीने के अंदर, और कौम की इस्लाह करते थे। अब कौम की इस्लाह नहीं हो रही है, कौम की बर्बादी हो रही है। ना हमें वुज़ू के फराइज याद, ना हमें गुस्ल का तरीका याद, ना हमें नमाज के मुस्तहबात याद, न वाजिबात याद। फिर कहते हैं कि हम सुन्नी हैं। वाह रे वाह, कितना अच्छा दावा तुम करते थे।
आला हजरत से पूछ ले। बयान दो की शान करनी है मुझको, हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान और वो सैयदी सरकार आला हजरत की शान। बेशक। सुभान अल्लाह। हमने ऐसे ऐसे, कभी मैंने आज तक 28 से 30 साल की मेरी उम्र हो चुकी है, मैंने तीजे के दस्तरखान पर आज तक यतीम को खाना खाते हुए नहीं देखा। मैंने बेवा का पेट भरते हुए नहीं देखा। खिलाया कभी आपने? मोहल्ले के अंदर दावत हो जाए, खानदान वाले नाराज ना हो, चाहे रब नाराज हो जाए, जी। दुनिया वाले साथ दे, रब का महबूब साथ, रब के महबूब का साथ छूट जाए, कि यही शिकायत सुनिए तुम। सुनो, सरकार आला हजरत, जानते हो कितना बड़ा मुजद्दिद है अपने वक्त का। बेशक। आला हजरत से आने वाले, आला हजरत से पहले जो मुजद्दिद गुजरे, उन्होंने ऐलान करा था कि बरेली शरीफ के अंदर ऐसा मुजद्दिद आएगा जो उस मुजद्दिद की मिसाल और उसकी शान जैसी कयामत तक नहीं हो सकती। जी। बेशक। सरकार आला हजरत है बिहारीपुर चौक है बरेली के अंदर, वहां से एक यतीम उठा, आपका सर पर साया नहीं है, और आया और आकर अर्ज करने लगा, बड़े इमाम साहब, आप मेरे घर की दावत कबूल फरमा लें। जी। आजिज़ी और इंकिसारी देखना आला हजरत के सामने, मेरे सामने दस्तरखान न लगाया जाए ना, तो हम रिश्तेदारियों के अंदर उसकी शोहरत बयान नहीं करते, उसको छुपाते नहीं, बल्कि उसको डंके के साथ बयान करते कि हमारे साथ ही बदतमीजी की है। जी। हमारे साथ ये हुआ है। सरकार आला हजरत को देखो, आया और आकर करने लगा, हुजूर बड़े इमाम साहब मेरे घर की दावत कबूल फरमा दो। मेरे इमाम ने इरशाद फरमाया, बताओ तुम्हारे घर के अंदर मिलेगा क्या, क्या खाने को मिलेगा? अर्ज करता है, बड़े इमाम साहब मेरे घर का खाना तो जो की रोटी है और बथुए का साग है। सरकार आला हजरत ने इरशाद फरमाया, ठीक है, कल की दावत आपके मकान पर मैंने कबूल कर ली है, लेकिन वक्त रहेगा दोपहर का। अब देखना, जिसका कुरान ने जिक्र किया ना कि सच्चों के साथ हो जाओ, उसी का साथ हमने छोड़ा है। सिर्फ शान बयान करने से कोई मयार ऊंचा नहीं होता, उस पर अमल करने से मयार ऊंचा होता है। जी। आला हजरत ने बड़े बड़े मौलवियों को अपने साथ लिया, जो आपके शागिर्द थे, जो आपके हमनवा थे, साथ लिया आला हजरत ने, पहुंच के बिहारीपुर चौक पर, कहा यतीम खाने पर, जिसके सर पर बाप का साया भी नहीं था। उससे पहले उस बच्चे ने ऐलान कर दिया घर के अंदर, माँ आज मैं बरेली के बड़े इमाम साहब की दावत कर आया हूँ। कहा बेटे तू जानता है बड़ा इमाम कौन है बरेली का? नाम जानता है उनका? बोले माँ मैं नाम नहीं जानता, लेकिन बड़े इमाम से मशहूर है वो। उसकी माँ जानती थी कि बड़ा इमाम किसको कहा जाता है। कहा बेटे उसको मौलाना नकी अली खान का बेटा इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। सुभान अल्लाह। उसकी दावत कर आया। बोले मैं नहीं जानता वो कौन है, लेकिन मैं बड़े इमाम का टॉपिक देकर दावत कर आया हूँ, दोपहर को अपने मकान पर आएंगे। सरकार आला हजरत उठे, उठने के बाद अपनी खानका से निकले, और निकलने के बाद गलियों का सफर किया। बच्चा हुजूर को नहीं जानता था आला हजरत को, बड़े बड़े से आला हजरत को देख कर कह रहे थे, हुजूर कहाँ तशरीफ लेकर जा रहे हैं, आप किसके मकान पर जा रहे हैं, जरा एक्टर को बता दें, हम आपको वहीं ढूंढ देंगे। अल्ताफ पर इमाम अहमद रजा खान है, जिस वक्त बिहारीपुर चौक पे मैदान पर पहुंचे थे, उस यतीम खाने पर जब आप आए, मंतकल बाग दरवाजा किसने बजाया है, जब इतना सुनाना आला हजरत ने, तो इरशाद फरमाते हैं, बेटे वही इमाम खड़ा है जिसकी तू कल दोपहर दावत कर आया है, तेरे मकान के सामने खड़ा हुआ है। अल्ताफ माटी कदम के नीचे से जमीन निकल चुकी थी, ऐसा लगता था कि साई को कोई चादर नहीं है, ऐसा लगता था कि दिल धड़क रहा है। बच्चे से इरशाद फरमाती है, बेटे खाने के अंदर देर है और ये फटा हुआ बोरिया है, जाकर उस स्लीपर बिठा दो। पर एक सामने मुजद्दिद खड़ा हुआ है, फटा हुआ बोरिया बच्चा मकान के अंदर लाता है, और लाने के बाद अर्ज करता है, अरे इमाम साहब इस बोरियों को झाड़े और यही झाड़कर स्लीप के ऊपर बैठ जाएं। फटा हुआ बोरिया, और 2 पैसे के इंसान की हमारे मकान पर दावत हो ना तो बड़ी शान के साथ दावत खिलाता है। लेकिन आला हजरत का मेयार देखें, आपने बोरिया लिया, तो लेने के बाद छाड़ कर अपना आपने झाड़ा और स्लीप के आगे बैठ गए।
जब वहां से लोगों का गुजर हुआ तो लोग कहते थे कि हुजूर आप यहाँ बैठे आकर। मेरे आला हजरत ने इरशाद फरमाया था कि आज तुम्हारी दावत नहीं है, अहमद रजा खान की दावत इस मकाम पर। बेशक सुभान अल्लाह। तुम्हारी दावत नहीं है। खाना तैयार हुआ और उस माँ ने और उस बच्चे ने बथुए का साग या जो की ज्वार की रोटी नहीं बनाई थी, बकरे का गोश्त तैयार किया था। आला हज़रत की जब एंट्री हुई ना, तो क्या पर्दे वाली माँ थी आप, जिसका कोई जवाब नहीं। आप पर्दे के अंदर हो गई। आज है हमारे घर के अंदर पर्दे। 18 साल की, 20 साल की, 22 साल की लड़की मेरे घर की, तुम्हारे घर की बेटियां चौराहों पर गुलाम टहलती, फिर कहते हो हम सुन्नी हैं। आधे आधे लिबास घरे को अंदर पहनाते हो, दूसरे घर के अंदर एंट्री करते, फिर कहते हो हम सुन्नी हैं। पर्दे के आड़ के अंदर हुई और उठने के बाद जिस वक्त आला हज़रत उस पर बैठे थे ना दस्तरखान पर, तो उलमा ने अर्ज किया हुजूर गोश्त का एक निवाला भी अपने घर अलग के नीचे मत उतार लेना। तो डॉक्टरों ने आपकी तबीयत का सर्वे किया है कि अगर आपने गोश्त का एक निवाला भी अगर खा लिया तो आप जिंदगी से चले जाएंगे। कैसा मरहना सामने है। हमसे डॉक्टर कहे ये चीज नहीं करनी है तो हम नहीं करेंगे, लेकिन आला हज़रत की शान देखें। आपने जब रोटी खानी शुरू की ना, तो आप आधी रोटी खाते थे, तबीयत खलीद थी, आधी रोटी खाने के बजाय आपने ढाई रोटी खाई। अब ओलमा चक्कर में एक काम खराब हो चुका है। कदमों में गिरे और अर्ज करने लगे हुजूर आप यहाँ से चले, कहीं आपकी तबीयत खराब हो और ज्यादा ना हो जाए, आप यहाँ से दुनिया से न चले जाए। तो आला हज़रत ने इरशाद फरमाया था, सुनो मैं इसलिए पेट भर के खाना खा चुका हूँ कि काश अगर ये शीशे तीन का दिल टूट गया, मेरी तरफ से इसको जरा सा शिकनी महसूस हो गई, तो कल मैदान महशर में मुस्तफा सामने होंगे, यही नबी अली खान का बेटा मौजूद होगा और मेरे आका ने मुझसे सवाल कर दिया, आला हज़रत बता तो सही मेरी यतीम खाने पर, मेरे उम्मती के मकान पर तेरी दावत थी और तूने उस दावत को कबूल नहीं किया, खाना दस्तरखान पर नहीं खाया। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, वो उलमा सुनो, मैं अपनी जिंदगी पानी के अंदर तो मिलाना पसंद कर सकता हूँ, लेकिन किसी यतीम का दिल दुख जाए ये अहमद रज़ा कभी गवारा नहीं करेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक आज हम दूसरे के दिल को दुखाते हैं। भाई से भाई के अंदर नाराजगी, पीजे के अंदर 10 भगोने बिरयानियों के, इधर मैयत पड़ी हुई है, इधर हिसाब लगा रहा है कि भिंडी के चावल बनाए या सरबती के चावल बनाए। जी हकीकत। शर्म नहीं आती तुमको? इस्लाम की धज्जियां बखेर कर रख दी तुमने। इधर नौजवान लाश पड़ी हुई और तुम उधर मैटर लगा रहे हो खाने का। क्या जवाब दोगे तुम खुदा के सामने? फिर कहते हो कि हम जन्नती, हम रसूल के मानने वाले। मेरे महबूब ने तो इरशाद फरमाया, बुखारी की हदीस है, उचला हो सिर्फ पानी पर फातिहा पढ़ ले, फातिहा पढ़ना तेरा काम है, कबूल करना परवरदिगार आलम का काम। सुभान अल्लाह। तो काम किया हमने। बाद मैयत हर फातिहा के अंदर हर चीज, ये मेरे बाप को पसंद थी, ये मेरे माँ को पसंद थी, और जीते जी उसको जूते और चप्पलों से मारा। जी जीते जी उसकी आंचल को छीन कर धज्जियां कर दी। आसुन शान सिद्दीक किसको कहते हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक है, जंग का मयार है। मुजाहिदीन जब जंग से वापस हुए ना, तो एक 8 साल की बच्ची मदीने के चौक पर खड़ी हुई थी। शान सबकी अलग अलग है। नबियों के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अफजल आला कोई नहीं है। बेशक। सिहाबा के अंदर अबू बकर सिद्दीक से अफजल आला कोई नहीं। बोलो, अफजल आला कोई नहीं है। वो जो चल रहा है ना अली अली दमस्त कलंदर, ये बिल्कुल गलत है। हजरत अबू बकर सिद्दीक है, सबसे पहले गुजर हुआ हजरत उमर फारूक आजम का। वो चौक पर से, चौक पर 8 साल की बच्ची खड़ी थी, कदमों में आई, अर्ज करने लगी, चचा बताओ ना मेरे बाप कहाँ है? मेरे बाप भी आ रहे हैं ना, बेटी बेटी हुआ करती है, बाप बाप हुआ करता है। साहिब, जिस वक्त किसी का घर के अंदर इंतकाल होता है ना, माँ का या बाप का, तो बेटे बाद में पहुंचते हैं, बेटियां पहले पहुंच जाया करती हैं। बेशक। जी
ये एक एहसास होता है मोहब्बत का। ये तो घर बांटने के, जमीनें बांटने के चक्कर के अंदर लग जाते हैं। हजरत उमर फारूक आजम ने जानते थे कि इसका बाप शहीद हो चुका है, अगर मैं ये कह दूं ना कि तेरा बाप शहीद हो चुका है, इंतकाल कर चुका है, तो इसके दिल पर ठेस पहुंचेगी, ये इंतकाल कर जाएगी, ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। इरशाद फरमाए मेरे पीछे जो आ रहे हैं उनसे पूछ लेना, मेरे पीछे जो आ रहे हैं उनसे पूछ लेना। उनसे पीछे हजरत उस्मान गनी थे। आई और आने के बाद कहने लगी चचा बताओ मेरे बाप कहाँ है, मेरे बाप भी जिंदा है नहीं। हजरत उस्मान गनी ने सोचा जब उमर ने नहीं बताया तो मैं कौन होता हूँ बताने वाला। मेरी हिम्मत, मेरी जसारत, मेरी ताकत क्या है जो मैं बता दूं। आपने कहा बेटी मेरे पीछे जो आ रहे हैं उनसे पूछ लेना। उनसे पीछे हजरत अली थे। हजरत अली आए, पूछा, उन्होंने भी ये कहा। दोनों को देख लिया, उमर ने नहीं बताया, उस्मान ने नहीं बताया, तो मेरी औकात नहीं जो मैं बता दूं। हजरत अली ने इरशाद फरमाया बेटी मुझसे पीछे जो आ रहे हैं उनसे पूछ लेना। हजरत अबू बकर सिद्दीक का नंबर था पीछे। आप आए और आने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक के कदमों के अंदर गिरी और गिरने के बाद लगे चचा बताओ तो सही, मेरे बाप भी शहीद होने के लिए गए थे, मेरे बाप भी जंग के अंदर गए थे, मेरे बाप भी इस्लाम के खातिर लड़ने के लिए गए थे, बताओ वो जिंदा है इंतकाल कर चुके हैं। अल्लाह तारीख बताती है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला किसी मिसाल के अंदर घूमे हुए थे, दिमाग आपका फिरा हुआ था। आप इरशाद फरमाते हैं बेटी पीछे देख लेना तेरा बाप आ रहा है। अल्लाह और तारीख बताती है कि उस बेटी का बाप इंतकाल कर चुका था। पता तो सही जिसके जिस्म से इजराइल ने रूह निकाली हो क्या रूह वो वापसी हो सकती है। रब ने इरशाद फरमाया इजराइल सुन तो सही, जब वापस उस सिहाबी के रूह को जिस्म के अंदर लौटा रहा, फरिश्ते अर्ज करते हैं मालिक करीम तेरे कानून का तो कौल है, तेरी वहदानियत का कौल है कि सारी दुनिया बदल सकती है, लेकिन तेरा कानून अकल है, तेरा कानून नहीं बदल सकता। लेकिन तू उस सिहाबी के जिस्म पे क्यों लौटवा रहा है, क्यों वापस कर रहा है। रब ने इरशाद फरमाया इजराइल सारी चीज दोबारा कर सकता हो। अबू बकर नबी का सिहाबी झूठा हो जाए, मेरा कौल बदल जाए, ये तो मुझे गवारा है। अबू बकर की जबान झूठी हो जाए, ये गवारा नहीं कर सकता है। सुभान अल्लाह, बेशक ये है शान सिद्दीक अकबर। मैं अपने कानून को तो बदलता हुआ देख सकता हूँ, लेकिन मेरे नबी का, मेरे महबूब का, नंबर 1 का सिहाबी की जबान झूठी हो जाए, ये मुझको गवारा नहीं हो सकता। हमने क्या किया? अल्लाहु अकबर। हमने कॉलेजों को इस तरीके से मॉडर्न जमाने के अंदर ढाला है जिसका कोई जवाब नहीं। क्या मरना नहीं है तुमको? मौत नहीं आनी है? क्या कब्र के अंदर नहीं उतरना है? बात लाशें ऐसी होती हैं जिनकी सूरत पहचानने में नहीं आती। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कफन तलक का मैसर नहीं होते। तुमने क्या किया है बताओ? कुछ याद किया इस्लाम से? कुछ याद किया हदीस मुस्तफा से? कुछ याद किया इन महफिलों से? पूरे दिन के अंदर, पूरी रात के अंदर हजारों महफिलें होती हैं। याद रखना महफिलें चाहे कितनी सजा लो, लेकिन अगर अमल ना हुआ ना उस पर सब बेकार। ये नहीं है कि अल्लाह कबूल कर लेगा, अल्लाह कबूल कर लेगा। इस धोखे के अंदर कौम फंस गई। ना नमाज जनाजा याद कर सकी, ना पंज वक्ती की नमाज के अंदर सूरतें याद कर सकी। पांच सवाल पूछेगा परवरदिगार आलम मैदान महशर में। ये नहीं है कि जन्नत तुम्हारे तश्त में रखकर तुम्हें जन्नती बना दिया जाएगा, न एक कदम पीछे हटने देगा, न एक कदम आगे बढ़ने देगा। तो 5 सवाल जानते हो क्या है? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं मेरे नबी से, आका इरशाद फरमाते हैं कि रब 5 सवाल फरमाएगा मैदान महशर में। अब मैं तुमको बता रहा हूँ, अपनी गिरबान की अपनी मुहासबे के अंदर झांक कर देखना कि हमारे अंदर वो चीजें हैं या नहीं है। नंबर 1, मैदान महशर में रब इरशाद फरमाएगा फरिश्तों इसकी जिंदगी को देखो, ये जिंदगी जमीन पर कैसे गुजार कर आया है। ये पहला सवाल होगा मैदान महशर में। किससे? हम गुनाहगारों से। अब जिंदगी तुमको कैसे गुजारनी है वो आप सोच लो। ताश के पत्ते खेलकर गुजारनी है या बग्गी बाग के अंदर गुजारनी है
या शराबियों की या जुआरियों के झूठों के साथ या ब्यासखोरों के साथ रहकर गुजारनी है, या फिर उलमाए किराम की जमात के कुर्ब हासिल कर कर गुजारनी है, ये आप पर डिपेंड है। लेकिन सवाल मैदान महशर में जिंदगी के बारे में जरूर होगा। दूसरा सवाल अब इरशाद फरमाएगा, फरिश्तों इसके माल को देखो, ये माल कैसे कमाता था, कैसे खाता था, कैसे बच्चों की परवरिश करता था, कैसे खानदान को चलाता था। अब ये तुमको देखना है कि हमको मेहनत कर कर कमाना है या हराम तरीके से कमाना है, फैसला तुम्हारे ऊपर है। तीसरा सवाल अब इरशाद फरमाएगा, फरिश्तों ये देखो, ये दुनिया में जब आया था दुनिया से तो अपनी नस्ल को कैसा छोड़कर आया था। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जन्नत मिला, जन्नत की सर्टिफिकेट किसी का नहीं है। याद रखना, औलाद हमने हाफिज कुरान छोड़ी हो, आलिम दीन छोड़ी हो, बाअमल मौलवी छोड़ा हो, या इतना इल्म हासिल कराया हो हमने अपनी औलाद को कि वो हराम और हलाल के अंदर फर्क पैदा कर दे, तब तो हम बच सकते हैं। और हमने कॉलेजों का मुंह दिखाया हो जवान लड़कियों को दुपट्टे यहाँ गले में डालकर साइकिलें चलाते हुए, तो हम बच नहीं सकते। जिस महबूब की उम्मत में तुम हो, क्या मेरे घर की तुम्हारे घर की लड़कियां फातिमा से भी अच्छी हैं? जिसका बाप पूरी कायनात के इल्म के खजानों का मालिक हो, बोलो कुछ कमी थी मुस्तफा के पास, कुछ कमी थी फातिमा के पास? क्या सिखाया था मेरे नबी ने फातिमा को? बेटी सिर्फ अखलाक और किरदार से अली के घर रहना तेरा काम है, और जन्नती औरतों की सरदारा बनाना ये रब का काम है। सुभान अल्लाह। ये सिखाया था मुस्तफा ने। औलाद हमने कैसी छोड़ी? हमने औलाद छोड़ी बेनमाजी, हमने औलाद छोड़ी मदरसों को बंद करवाने वाली, हमने औलाद छोड़ी मस्जिदों को वीरान करने वाली। जुमे के जुमे जाते हैं, सोचता है जन्नत मेरे बाप की होगी, तश्त में तो रख के आई जाएगी, 5 वक्त की गायब। चौथा सवाल अब इरशाद फरमाएगा, फरिश्तों इसके इल्म को देखो, ये दुनिया के अंदर इल्म हासिल करने के बाद मेरे बारे में कितना इल्म रखता था, मेरे महबूब की शान के बारे में कितना इल्म रखता था। आज देखा जाए तो कुछ भी नहीं। 100% में से 5 वक्त की नमाज में 1% भी नमाजी नहीं होते हैं। कॉलेज आबाद, यूनिवर्सिटी आबाद किससे? लड़की और लड़कों से। हम सब जानते हैं कि कॉलेजों के अंदर क्या हो रहा है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाता, सिहाबा बच्चों को कुरान पढ़ाने से पहले, बच्चों को हदीस का दर्स देने से पहले ये 3 चीजें उनके दिमाग के अंदर उतार देना। सबसे पहले मेरी मोहब्बत, मेरे बाद मेरे आल की मोहब्बत, और मेरे बाद मेरे दीन की मोहब्बत। ये उतारी हमने तीनों चीजें अपने बच्चों के अंदर उतारी। 10 साल गूंगे हो जाते हैं मैं मजमे के अंदर, जबानों पर ताले लग जाते हैं। अभी इस मजलिस को उठने के बाद 4 बातें वहां करेगा जाके जी। उतारी है मैं ये तीनों चीजें। जवान बेटी एंट्री होती है नए लड़के की घर के अंदर, न पर्दे का ख्याल, न सूरत का ख्याल, न किसी चीज का ख्याल। 5वीं चीज रब इरशाद फरमाएगा, फरिश्तों इसका नाम है अमाल, देखो क्या है इसके पास। मानता हूं कि महबूब, मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है कि मुस्तफ़ा शफात कराएंगे, लेकिन यार शफात कराने के लायक हम हो तो तभी ना। ऐसे बने हो ना तब हम, तभी तो शफात होगी। पहले कब्र की मंजिल को देख ले, कौन सी मंजिल है वो। हजरत अली इरशाद फरमाते, जो कब्र को भूल गया वो मैदान महशर को भूल गया, वो जिंदगी को, दुनिया को भूल गया। क्या कब्र के अंदर तुमने नहीं देखा कैसी कैसी लाशें उतारी जाती, कितने कितने बाद जब वो दफनाए जाते तो उनके बाद भी हड्डियां, सर की हड्डियां, टांग की हड्डियां, सीने की हड्डियां निकलती हैं। क्या यही वजूद है हमारा? हमारा वजूद तो कुछ भी नहीं है। रब ने मिट्टी से बनाया, मिट्टी के अंदर ही मिलाएगा। सुने, एक बात का ध्यान रख लेना, यतीम का खाना जो है उसको पहुंचाया जाए, बेबा की जो चीज है उसको पहुंचाया जाए, जो गरीबों की चीजें हैं उनको दिया जाए। आज कहते हैं कि बारिशें नहीं हो रही, रहमतें नहीं हो रही। क्या रहमतें होंगी? रब के हबीब इरशाद फरमाते कि जब दुनिया में गुनाह ज़्यादा होने लगे तो रब की बारिश, बोलना रब की बारिश,
नहीं होगी। आज से ही नमाजी बन जा, आज से ही झूठ से तौबा कर ले, आज से ही सच्चाई पे आ जा। आने के बाद मस्जिद के अंदर सजदा कर ले, करने के बाद हाथों को तलाश कर दे मालिक की कभी मेरी